हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके एक धमाकेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है ई कॉमर्स। दोस्तों, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे होंगे तो आपको 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है ई कॉमर्स। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर मैं जो आपके लिए सीरीज लाया हूँ इसके अंदर ई कॉमर्स का सिलेबस पूरा कवर अप करेंगे। कौन सा? बीकॉम लेवल का। तो दोस्तों, लेकिन सीरीज ये ई कॉमर्स आपके बीकॉम से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने पर्टिकुलर सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसकी एक एक क्लास अच्छे से देख ली तो दोस्तों बीकॉम में तो आपके अच्छे नंबर आने ही वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से। कोई बुक का पैराग्राफ नहीं लिख दूंगा यहाँ पे कि बुक का पैराग्राफ लिख दिया उसे रीड कर दिया हो गया काम खत्म। नहीं, यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट का मतलब ऐसा समझाया जाएगा कि आपको बस पढ़ने के साथ ही याद हो जाए। उसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे होंगे। बस आपको वो नोट्स पढ़ने और आपका काम हो गया, है ना। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने पर्टिकुलर सीरीज ई कॉमर्स वाली देख ली तो आपके और कौन कौन से कोर्सेज में ये हेल्पफुल होगा। दोस्तों, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स में तो आपको हेल्पफुल है ही, उसके साथ साथ दोस्तों ये आपका हेल्पफुल होगा आपके BCA, MBA, BBA, PGDM और BMS जैसे बड़े बड़े कोर्सेज में भी। मतलब वहाँ अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, वहाँ आपको हेल्प भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर सीरीज मैं आपके इसीलिए लाया हूँ। यहाँ मेन जब डिस्कस करेंगे वो कोर्स हमारा पूरा डिस्कस होगा किसका? ई कॉमर्स बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपकी इंट्रोडक्शन क्लास की। मैं आज आपको समझाऊंगा कि ई कॉमर्स है क्या, ठीक है। वो बात करेंगे आगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ऐसे धमाकेदार कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और दोस्तों, आपने अगर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से फॉलो कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें खबरी पे फॉलो नहीं किया तो खबरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको पता डेली के करंट अफेयर आते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, एन्जॉय एवरी मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, कि हमें अपनी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा जीना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, खुशी से जीना चाहिए, उसके मज़े लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है लाइफ सबकी, आप सभी को पता है लाइफ का एक एक्सपायरी टाइम है कि इस दिन तो हमें दुनिया से चले जाना है। तो किस बात का गम, अपना गम कीजिए कम और मज़े कीजिए। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जिए, बिल्कुल सैड मत रहिए। आपको जो काम करना है वो काम कीजिए, जिस काम में आपका मन लगता है वो काम कीजिए, जो काम आपको खुशी देता है आप वो काम कीजिए। बस सैड मत रहिए, अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज का अपना धमाकेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है ई कॉमर्स। और दोस्तों, मैं आपको देता हूँ गारंटी कि अगर आपने ई कॉमर्स ये जो मैं सीरीज लाया हूँ उसमें आपने अगर ई कॉमर्स पढ़ ली तो दोस्तों आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। कोई मैं आपको लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और पॉइंट ऐसे समझा दूंगा कि दोबारा भूलोगे नहीं, है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोग आजकल इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे, तो एक डायलॉग चल रहा है ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है मेरा भाई तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान, है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ। सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों हमारा ई कॉमर्स, है ना। क्या नाम है? ई कॉमर्स। दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ई कॉमर्स के सारे चैप्टरों के बाकायदा नोट्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। मतलब जो भी एग्ज़ाम हुए थे, इस साल भी ई कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर के आंसर भी समझाऊंगा आपको कि कैसे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर साल आते ही आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे हर क्लास में, या मतलब चैप्टर के बाद, है ना। इसलिए बस इस पर्टिकुलर सीरीज से आप लोग जुड़े रहें, इसे शेयर कर दें दोस्तों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, इसका मतलब क्या है। सिंपल समझ लेते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या है ये ई कॉमर्स। दोस्तों सबसे पहले ई कॉमर्स, ई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? इसका पूरा नाम हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब हम सब समझते ही है, कॉमर्स का मतलब होता है एक तरह से बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो आपको पता ही है ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऑनलाइन। इसका मतलब ऑनलाइन बिजनेस, कि जो बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, जो बिजनेस
ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं ई कॉमर्स। क्या बोल देते हैं? ई कॉमर्स। क्या बोलते थे भाई? ई कॉमर्स बोल देते हैं। अब दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ई कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदना और बेचना ओवर द इंटरनेट। क्या दोस्तों लिखने की कोई नीड नहीं है, आराम समझिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप बस उसमें से पढ़ना, ठीक है। यहाँ बस समझिए सिंपल इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों आती है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। किस पे? ओवर द इंटरनेट या थ्रू द इंटरनेट, ठीक है ना। कि दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। आदान प्रदान, खरीदना बेचना, कहाँ पे? इंटरनेट के थ्रू। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू जो होता है उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है। आराम से बोलिए क्या कि वस्तु और सेवाओं को जो हम इंटरनेट के थ्रू ओवर द इंटरनेट खरीदते बेचते आपस में बदलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं ई कॉमर्स। अब दोस्तों ई कॉमर्स से पहले की बात समझ लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों। आज आप लोग बिल्कुल बेस समझ लीजिए ई कॉमर्स का, चैप्टर धड़ाधड़ आते रहेंगे, बढ़िया। ये नहीं कि मैंने आपको बार बता रहा हूँ कि बोर तो हो गए, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे डायरेक्ट, है ना। अब दोस्तों देखिए ई कॉमर्स पहले क्या होता था, अब क्या। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए पहले कोई आदमी है, अब इसे मान लीजिए टीवी खरीदनी है। क्या लेनी है? इसे मान लीजिए टीवी लेनी है, तो ये क्या करेगा? ये किसी शॉप पे जाएगा। कहाँ जाएगा? ये किसी टीवी की शॉप पे जाएगा, टीवी की शॉप पे जाएगा किसी पे, और वहाँ जाके टीवी खरीदेगा। मतलब इसे बोलते हैं क्या? ऑफलाइन मोड। क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं ऑफलाइन मोड। क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं आप ऑफलाइन मोड, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, वैसे अगर ये टीवी लेने जा रहा है तो ज़्यादातर कहाँ जाएगा? मोस्टली लोग अपने एरिया की शॉप्स में जाते हैं, ठीक है, एक शॉप से एरिया में वहाँ चले गए। अब ई कॉमर्स में क्या होगा? ई कॉमर्स मान लो यही आदमी, इसे अब टीवी लेना है। क्या लेना है? टीवी लेना है। तो अब इसे कहीं जाने की नीड है नहीं, इसे सिर्फ क्या करना है, अपना एक बढ़िया सा इस पर जो स्मार्टफोन है उसको खोलना है, व्हाट्सअप नहीं चलाना, चैटिंग नहीं करनी, क्या उसे खोलना है, सर्च करना है क्या? एक टीवी। जहाँ इसने टीवी सर्च किया वहाँ इसके पास मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी, मतलब मल्टीपल बिजनेस की साइट आएंगी। आपको पता है बिजनेस की साइट्स होती हैं गूगल में, कभी भी गूगल सर्च करते हो ना वो डोमेन आता है जो, वो बिजनेस की साइट्स होती हैं। तो मल्टीपल बिजनेस की साइट्स आ जाएंगी, जहाँ से इसे लेना है वहाँ से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐप्स की बात करो, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया, और सारे ऐप हैं, है ना। तो अब दोस्तों इसके पास चॉइस बहुत सारी है। पहले क्या था? पहले दोस्तों इस पर चॉइस नहीं थी। पहले इस पर क्या नहीं थी? पहले इस पर चॉइस बहुत कम थी। इसे पता है कि यार अब दुकान पे जाऊंगा, दुकान तो एरिया में 2-3 है, लेनी इनसे ही पड़ेगी। क्या? लेनी इनसे ही पड़ेगी। लेकिन अब इसको पता है कि भाई साहब तो मार्केटों में क्या है, मार्केट जाना ही नहीं, अब तो बस फ़ोन खोलना है और जहाँ अच्छे प्राइस मिलेंगे वहाँ से ले लूँगा। ये तो हमने देखा किसके? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिवर्स करते हैं, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ गया आपको? कस्टमर का तो बल्ले बल्ले वही, अब उसे कहीं जाना ही नहीं, घर में बैठा फ़ोन खोला, हाँ भाई क्या टीवी चाहिए क्या, फटाफट टीवी सर्च किया, टीवी 2 दिन के अंदर घर में डिलीवर हो गया। लेने भी नहीं जाना भाई, ऑर्डर किया, घर आया, घर बस बाहर निकले मस्त अपने, हाँ भाई पैसे, उसे पैसे पकड़ा, बस कुछ नहीं करना, घर पे आके दे आएगा आपके। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। क्या? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। देखिए अब एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए वही टीवी की दुकान है। देखो एक बंदा है, उसकी टीवी की शॉप है, मान लीजिए उसकी टीवी का शॉप का नाम है कुछ भी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मान लीजिए जेठालाल भाई साहब हमारे, कौन? हमारे जेठालाल। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मान लीजिए टीवी का नाम है, और टीवी की शॉप का नाम है, ठीक। अब ये मालिक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे मालिक जी हैं। अब भैया मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले इन्हें पता है कि पहले दोस्तों इनके पास भी अपॉर्चुनिटी कम होती थी। क्या? क्योंकि दोस्तों इनकी जो रीच थी, क्या? इनकी जो रीच थी वो लिमिटेड थी। क्या थी? इनकी दोस्तों जो रीच थी वो लिमिटेड। रीच का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, या बोल सकते हैं आप एरिया बहुत कम कवर होता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिस एरिया में ये रहते हैं, जिस एरिया में ये रहते हैं, तो उसी एरिया के लोग तो आ पाएंगे सिर्फ टीवी लेने इनके पास, है ना। जिस एरिया में ये रहते हैं सिर्फ उतने लोगों को तो ये बेच सकते हैं, ठीक
ठीक है। मान लीजिए इनके एरिया में जहाँ ये रहते हैं, मान लीजिए 50 घर हैं, 50 घर हैं, तो मान लीजिए 50 घर ही तो हैं इनके पास, उसमें तो कुछ लेते कुछ नहीं लेते, है ना। लेकिन अब जब दोस्तों आपका ई कॉमर्स आया, तो अब जब आपका ई कॉमर्स आया तो अब आप बताइए, अब जो इनकी रीच थी वो क्या हो गई, रीच इनकी अनलिमिटेड हो गई। क्या अनलिमिटेड? क्योंकि दोस्तों अब तो कस्टमर की कमी ही नहीं है, अब तो कस्टमर की कमी है ही नहीं, क्योंकि अब तो रीच अनलिमिटेड हो गई। पहले तो पता है इस एरिया तक ही दुकान थी, अब इनकी दुकान एरिया तक नहीं, कहते ना। ई कॉमर्स ने क्या करा, ई कॉमर्स ने बाउंड्री हटा दी। बाउंड्री मतलब सीमा रेखा। पहले इसकी बाउंड्री थी कि यार बस मैं इस एरिया तक ही बेच सकता हूँ, लेकिन अब ई कॉमर्स आने के बाद इसकी ये बाउंड्री हट गई। अब ये कहीं भी दुनिया में, देश विदेश में कहीं भी अपना सामान भेज सकता है, कहीं भी अपनी टीवियाँ, अपने रेफ्रिजरेटर, अपने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहीं भी बेच सकता है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ने बना दी इसकी ज़िंदगी बाउंड्री लेस, कि अब ये कहीं भी बेच सकता है। तो आपने देखा कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमने देखा कि कस्टमर के पास चॉइस कम थी कि यार ये दुकान है, इससे लेना पड़ेगा, है ना। जैसे ई कॉमर्स आया उस पर बहुत सारी चॉइस हो गई। सेम हमने मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जब ई कॉमर्स नहीं था, ट्रेडिशनल वे था, तब उसे पता है कि मेरी इस एरिया में दुकान है, इस एरिया के जितने घर हैं बस उतने ही मेरे कस्टमर हैं, ठीक है। अब दुकान उठा के कहीं और तो पहुंच नहीं जाएगा, दूसरे एरिया में अलग दुकान वाला होगा, है ना। लेकिन जब ई कॉमर्स आया तो भैया इस पर बाउंड्री नहीं रह गई, अब इस पर भी अनलिमिटेड कस्टमर हो गए, जितना मर्जी चाहे ये बेच सकता है अपना सामान, जितना मर्जी ये सामान बेच सकता है अपना सामान। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, नोट करने की कोई नीड नहीं, मस्त समझिए। क्या कहाँ यार नोट्स मिलेंगे ना, चिल मारो, बस बैठो आराम से अपना लेक्चर एंजॉय करो, समझो पूरी बात, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों नीड पड़ रही है बिजनेसमैन को ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की नीड क्या थी? क्या ई कॉमर्स की नीड क्यों पड़ रही है बिजनेसमैन को, या फिर बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन ई कॉमर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिजनेसमैन ई कॉमर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इसके जो रीज़न है, पहला आपका मार्केटिंग। क्या पहला रीज़न है दोस्तों आपका मार्केटिंग। क्या पहला रीज़न है आपका मार्केटिंग। अब दोस्तों मार्केटिंग पे बात करते हैं, क्या कहते हैं, मार्केटिंग पे बात करते हैं। दोस्तों देखो, पहले ट्रेडिशनल वे था, ट्रेडिशनल मतलब जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ऑफलाइन का ज़माना था, जब चार दोस्त आराम से बाहर बैठ के बातें करते थे। अब तो ऑनलाइन हो गया, ग्रुप बनाया, चैटिंग वैटिंग करते हैं, है ना। तो पहले दोस्तों क्या था, पहले जब ऑफलाइन का ज़माना था तब क्या होता था, तब देखिए मार्केटिंग। तो पहले मार्केटिंग क्या, पहले मार्केटिंग के इनके पास यही थे, या तो वो घर घर आते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट चेक कर लो भैया, हमारे शैम्पू की दुकान है, शैम्पू चेक कर लो हमारे। या फिर पहले मार्केटिंग का था, इन्हें न्यूज़पेपर में छपवा दिया, किसमें, मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में छपवा दिया, ठीक है। इश्तिहार वगैरह होते हैं वो छपवा दिए, होर्डिंग्स लगवा दिए, पोस्टर्स लगवा दिए। क्या, न्यूज़पेपर छपवा दिया, होर्डिंग्स लगवा दिए और पोस्टर्स लगवा दिए, ठीक है। ये घर घर जाके अपने इश्तिहार डालते हैं ना, गेट के नीचे से पर्चा डाल देते हैं, उसमें लिखा होता है बम्पर धमाका, एक के साथ एक फ्री, है ना। तो वैसे था। तो सब पहले इनकी मार्केटिंग में भी बहुत वो था, मार्केटिंग में भी बड़ा झोंझाल था कि भाई, अब मार्केटिंग का क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एरिया कवर कर सकते हैं, कि चलो एक एरिया में लोग डाल के आ गए, पूरा देश या पूरा बाहर का थोड़ी कवर कर लेंगे कि हर कंट्री में जाके, हर सिटी में जाके भेज रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि हर देश में जाके, अब हमारी पूरी कंट्री में जाके ये अपने इश्तिहार फेंक के आए, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, खर्चा बहुत आता है, ठीक है। पहले ये आदमी जो भी था बिजनेसमैन, ये रहता था सैड, ये क्या होता था, रहता सैड, यार बहुत दिक्कत है यार, पहले सैड रहता था। लेकिन जब आया आपका ई कॉमर्स, जब ई कॉमर्स आया तो ई कॉमर्स ने मार्केटिंग का क्या करता है भाई, मार्केटिंग। अब भैया आप पता है मार्केटिंग ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन में क्या, अपने गूगल पे साइट बना ली, ठीक है। इंस्टाग्राम आजकल आप देख रहे होगे सबसे ज़्यादा जो लोग अपने बिजनेस को मार्केटाइज करते हैं, कैसे करते हैं, इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके थ्रू। जैसे किसी इन्फ्लुएंसर को उसको पैसे दिए और उससे बोल दिया कि अपनी रील्स हो गई या अपनी पोस्ट हो गई, अपनी स्टोरी हो गई, वहाँ पे हमारा लगा दो, क्या, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बता दो। आप लोग देखते होंगे ना कि बहुत सारे जो बड़े बड़े होते हैं, क्रिएटर होते हैं, वो दिखाते हैं कि आप ये वाला पाउडर खाइए, मैं भी ये पाउडर खाता हूँ, वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों अपनी मार्केटिंग है, अब इन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ पैसे देने क्रिएटर को, क्रिएटर की वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो घर बैठे इनका सारा काम हो रहा है। अब पहले इन्हें घर घर जाके अखबार फेंक के, अखबार में छपवाओ, ठीक है, होर्डिंग लगवाओ, पोस्टर लगवाओ, होर्डिंग पोस्टर हर जगह थोड़ी लगवा सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, अब तो समझ लो जो आदमी गाँव में बैठा है, देखो होर्डिंग पोस्टर वगैरह कहाँ, शहरों में, सिटीज़ में लगवाना, चलो मान भी लिया सिटीज़ में लगवा लो, गाँव तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब जब से इन्होंने ये
हमारा ई कॉमर्स आया है, ऑनलाइन मेथड आया है। अब दोस्तों इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनके थ्रू आपको पता है आजकल ऐसा तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता, मोस्टली चाहे एक 0.1% हो जो सोशल मीडिया पे ना हो। जो कहीं नहीं होगा ना वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ तो मिलेगा ही, है ना। तो अब जैसे इन्होंने ये चीज़ें आ गई, करना क्या, बस यहाँ के जो पॉपुलर क्रिएटर है उन्हें पैसा दिया, उन्होंने इनके जो प्रोडक्ट के बारे में अपनी वीडियो, अपनी स्टोरी, अपनी रील में बता दिया और इनका अपने बैठे बैठे मार्केटिंग हो गया। तो देखा ई कॉमर्स से कितना फ़ायदा मिला इन लोगों को, किसी बिजनेसमैन को। पहली नीड समझ में आ गई। अगली दोस्तों देखें तो अगली बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट क्या था, मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में इन्हें फ़ायदा मिलता है इसलिए इन्होंने ई कॉमर्स को अपनाया बिजनेसमैन ने। दूसरा पॉइंट दोस्तों बात करें, दूसरा पॉइंट है हमारा फिनेंस या फाइनेंस की दोस्तों बात करें तो फाइनेंस में क्या था दोस्तों, देखिए पहले के ज़माने में क्या था, जब नेट नहीं था, आपको पता है एक कंपनी है या एक बिजनेस है, एक कंपनी एक बिजनेस। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप मेरा पॉइंट यूँ पकड़ जाएंगे। देखिए अगर आपका एक बिजनेस है, क्या आपको बता दूं, एक बिजनेस के अंदर दो तरीक़े का पैसा लगा होता है। एक बिजनेस में दो तरीके का पैसा लगा होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल को आपको पता ही है ओनर का पैसा, किसका, ओनर, जो कि यहाँ का मालिक है। और एक्सटर्नल में आपके आ जाते हैं शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, लोन वगैरह ले लिया बैंक से या एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं ना। इंटरनल सबको पता है ओनर ने अपना पैसा लगा होते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल, ठीक। एक्सटर्नल में शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, लोन ले लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों फिनेंस की बात करें तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, कंपनियों की क्या करना पड़ता था, किसी भी एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहाँ पे एक ब्रोकर को पैसे दे के अपने शेयर को क्या कराना पड़ता था, अपने शेयर को इशू करवाना पड़ता था। शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए वगैरह वगैरह, इन्हें इशू करवाना पड़ता था ऑफलाइन मोड में, कि खुद जाएंगे फिजिकली और वो आके किसी ब्रोकर को ढूंढेंगे, कंपनी वाले वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर होते हैं, उन ब्रोकरों को ढूंढेंगे, उन ब्रोकर को पैसे देंगे, उनके थ्रू अपने शेयर इशू करवाएंगे ऑफलाइन मोड में। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया, अब जब से ऑनलाइन का ज़माना है, आपने देखा बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो हो गया या बहुत सारे ऐप होते हैं ग्रो वगैरह, अब इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई, कंपनी वालों को कहीं जाना ही नहीं। हर कंपनी के शेयर आपको इन एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अपनी एक अकाउंट वगैरह बनाया और आप घर बैठे यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कंपनी वालों को भी फ़ायदा हुआ और लोगों को भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उन्हें शेयर मिल जाते हैं, घर बैठे बैठे शेयर मिल गए, घर बैठे बैठे प्रॉफिट आ रहा है। तो फाइनेंस में भी इन्हें बहुत फ़ायदा मिला कि पैसा भी आराम से आ जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करना पसंद नहीं है ना लोगों को भाई, घर बैठे सबको चाहिए, है ना। अगली दोस्तों बात करते हैं, अगली बात करें तो अगला पॉइंट है इसका मैन्युफैक्चरिंग। क्या पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, क्योंकि ई कॉमर्स होने वाली है आपके लिए ईजी, सारे कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग। क्या अगला पॉइंट था दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें कैसे आराम या मिली या राहत मिली दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग में क्या, मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों क्या था कि पहले फिजिकली मोड में, अब मान लीजिए तो बिजनेसमैन है, अब भैया उससे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या है, अब माल बन रहा है तो सामने खड़े होकर देखना पड़ेगा कि भाई माल कैसा बन रहा है मेरा, या फिर माल जहाँ बनना है वहाँ साइड पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों ऑनलाइन में क्या हो गया, ऑनलाइन में कहीं जाने की आपको नीड ही नहीं है, बस फ़ोन उठाया, लैपटॉप उठाया, वीडियो कॉल करी, हाँ देख लिया, अच्छा काम सही चल रहा है ना। सबसे बढ़िया बात, हर जगह कैमरे लग गए, CCTV। पहले क्या था, जो बॉस है, मालिक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, वहाँ का लाला, मालिक तो खाते पीते घर के ही होते हैं, तो ये मालिक है वहाँ का, है ना, ये वहाँ का मालिक है। अब ये पहले क्या होता था, मालिक साहब को अपना चल चल के देखना पड़ता था कि हाँ भाई काम सही कर रहे हो तुम, हाँ तुम ठीक कर रहे हो। अब क्या है दोस्तों, अब बस क्या है, हर जगह लगवा दिया CCTV कैमरा, लाला जी बैठे मस्त अपने कैबिन में AC में, और बस मूँगफली खाते खाते देख रहे हैं, हाँ सही चल रहा है ना। तो ऑनलाइन इंटरनेट ने इनके लिए ये आसानी भी कर दी कि नहीं कर दी। अब इन्हें के चलने की नीड ही नहीं है, आराम से अपना पेट लेके वहाँ बैठे और देख रहे हैं, हाँ भाई काम बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैन्युफैक्चरिंग में ना ये फ़ायदा मिला। अगला पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सेलिंग दोस्तों बता ही दोगे आप, सेलिंग ही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इनके लिए। क्या
सेलिंग ही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसलिए तो मोस्टली बिजनेस इसे अपना रहे हैं ई कॉमर्स को। वो सेलिंग देखिए, सेलिंग में दोस्तों क्या है, सेलिंग आपको पता है पहले हमारा ट्रेडिशनल वे था, ऑफलाइन मोड था, तो उसके अंदर सेलिंग में क्या होता था, बिजनेसमैन को मतलब अपने कुछ लड़के भेजते थे अपने घर घर जाकर समझाओ ना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ना, प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा सामान ले लीजिए, अखबार में छपवा दिया कि हमारा सामान ऐसा है, ले लीजिए ले लीजिए। पहले सेलिंग ऐसे होती थी माल की, गुड्स की। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक में आया दोस्तों, आपने देखा अब तो भैया आप कोई भी मान लीजिए फ़ोन चला रहे हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो बीच में एड्स आते रहते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट, बीच बीच में आपके एड्स आते रहते हैं। वो एडवर्टीजमेंट आते हैं, आप देखते हो ओहो क्या 1000 रुपये की चीज़ 999 में, ओहो पूरे 1 रुपये का छूट है, मतलब आपने ले लिया। या 1900 रुपये की चीज़ 999 में, 2000 की चीज़ 799 में। तो पहले क्या होता था, पहले आपको भी नहीं पता चलता था कि कहाँ सेल चल रही है, कहाँ सस्ता है ना। लेकिन अब क्या, अब आप बस फ़ोन देखना है, आपको मालूम चल जाएगा हाँ भाई इस जगह पे इतनी छूट चल रही है, आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाके माल खरीदेंगे, तो इनकी सेल्स बढ़ेगी। तो दोस्तों ई कॉमर्स इनकी सेल भी बढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे आपने देखा होगा, गूगल पे चलती है रैंकिंग। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स खरीदना है, आपने डाला कि रेफ्रिजरेटर, आपने रेफ्रिजरेटर डाला तो सबसे पहले टॉप पे जो कंपनियां आएंगी, मान लीजिए किसी की दुकान है कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो टॉप पे आ गई। तो दोस्तों वो टॉप पे कैसे आई, क्योंकि उसने अपने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया किया है। तो मतलब सेलिंग के दोस्तों नए नए तरीके आ चुके हैं ऑनलाइन में। गूगल पे अपना SEO वगैरह कर लिया, अपना डोमेन ले लिया, ठीक है, ऑनलाइन ऐप्स पे अपना बना दिया, जैसे कि आजकल मीशो के थ्रू लोग अपने कपड़े वपड़े बेच रहे हैं, ठीक है। ये जब से वो ऑनलाइन ऐप आए हैं, जैसे कि आपका अमेज़ॉन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मीशो हो गया, आपका बहुत सारे ऐप हैं, एक था ना वो कौन सा, मिंत्रा, हाँ मिंत्रा, ये दोस्तों ऐप हो गए। अब आपको कहीं जाना ही नहीं है। पहले क्या होता था, आपको कुछ खरीदना है या फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन को कुछ बेचना, सेलिंग करनी है, तो बिजनेसमैन के मैंने आपको बताया पहले एक एरिया, उसका मतलब इतना लिमिटेड एरिया था। क्या था, लिमिटेड एरिया था कि बस वो इतने एरिया के घरों को ही बेच सकता है। लेकिन जब से ऑनलाइन का ज़माना आया दोस्तों, एरिया अनलिमिटेड, बाउंड्री लेस। इंडिया का बंदा बेचा हुआ अमेरिका में सामान बेच रहा है, अमेरिका का बंदा बेचा हुआ इंडिया में सामान बेच रहा है। क्यों, किसकी मदद से, ई कॉमर्स। अब अमेरिका की बात चलिए तो आपको एक पॉइंट बता दो दोस्तों कि अमेरिका की जो इकोनॉमी बढ़ रही है ना, जो अमेरिका की इकोनॉमी डे बाई डे बढ़ रही है, इसके बढ़ने का जो मेन रीज़न है, इसके बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, वो रीज़न है ई कॉमर्स। कि दोस्तों अमेरिका की जो इकोनॉमी डे बाई डे इंक्रीज़ होती जाकर टॉप पे पहुंची है, इसका मेन रीज़न ई कॉमर्स है, क्योंकि उन्होंने अपने ई कॉमर्स को मजबूत बनाया। उनके मोस्टली बिजनेस ई कॉमर्स बेस्ड हो चुके हैं, है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक पॉइंट अगला और रह गया हमारा, वो है दोस्तों नेगोशिएशन। क्या नेगोशिएशन, तो आपको पता ही होगा कि भैया बिजनेस चाहे ऑनलाइन पहुंच जाए चाहे ऑफलाइन पहुंच जाए, नेगोशिएशन यानी कि आपकी मोल भाव की आदत तो किसी की नहीं आती। नेगोशिएशन की भैया मम्मियों की मोस्टली होती है कि मोल भाव की आदत नहीं आती, कम कराना है ना। तो नेगोशिएशन की दोस्तों बात करें तो पहले क्या था, ऑफलाइन में भैया 500 का लगा रहे हो यार, 250 में दो, करते करते 250 300 में देता था, ठीक है। अब दोस्तों ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन अगर आप नेगोशिएशन का देखें तो ऑनलाइन वो पहले लिख देते हैं क्या कि भैया ये 500 रुपये की थी, ठीक है, 500 रुपये की थी, आपको हम 500 ऐसे काट देंगे, हम आपको 500 का नहीं दे रहे, हम आपको दे रहे हैं मात्र 420 रुपये का। और लोग देखते अरे भाई 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये पहले लिख देते कि भैया आपको 80 की छूट दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कहाँ ही नेगोशिएशन हो पाता है ना। हाँ, ऑनलाइन नेगोशिएशन में आप एक भी ये कर सकते हैं कि आपको इस ऐप पे, मान लिया अमेज़ॉन पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पसंद नहीं आया, आपने इसे बंद किया, फ्लिपकार्ट खोल लिया, फ्लिपकार्ट पे नहीं आया मिंत्रा खोल लिया, मिंत्रा पे नहीं आया मीशो खोल लिया, मीशो नहीं आया और ऐप खोल लिया। तो ये था दोस्तों, ये फ़ायदा ना मिला किसको, बिजनेसमैन को फ़ायदा क्या मिला कि नेगोशिएशन ही हट गया भैया। देखो मान लीजिए आपके एरिया के एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की साड़ी की दुकान है, क्या गुप्ता जी हैं, इनकी साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान है गुप्ता जी की। अब एक आंटी है, वो आंटी इनकी शॉप पे गई, जब इनका फिजिकल था, मतलब ई कॉमर्स यहाँ ऑनलाइन नहीं था, तब इनकी शॉप पे जाके 500 की साड़ी 300 में ले ही आती थी। जैसे ही गुप्ता जी ने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया, अब गुप्ता जी बोलते हैं हाँ भाभी जी अब नहीं लेने आ रही भाई, अब नहीं लेती अब ऑनलाइन हमसे, क्योंकि अब तो नेगोशिएशन भाभी जी कर ही नहीं सकती, ऑनलाइन तो नेगोशिएशन का ऑप्शन ही नहीं है। देखो बिजनेसमैन को चिंता नहीं, उसे पता है तू नहीं लेगा, बहुत सारे कस्टमर हैं, कोई ले लेगा। पहले क्या था, पहले लिमिटेड एरिया था भैया, पहले था लिमिटेड एरिया। बिजनेसमैन को भी चिंता होती थी कि यार
अब आ ही गया तो लेने दे यार, वैसे भी कम ही लोग आते हैं। लेकिन अब क्या है, अब तो बिजनेस मैन को पता है अनलिमिटेड लोग, भाई एरिया अनलिमिटेड है, आते रहेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं लगा जाने दे, है ना। तो दोस्तों ये बात थी। तो दोस्तों ये बात करी हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि क्यों बिजनेसमैनों ने अडॉप्ट किया है किसे, ई कॉमर्स को, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्तों इसका दे दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब दोस्तों कल बात करेंगे आगे की। इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज थोड़ा बेसिक दिया, कल और डिटेल में देंगे फिर दोस्तों। और हाँ, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये पहली यूनिट चल रही है। कहीं आप सोच रहे हो ऐसे कुछ नहीं है चल रहा है यहाँ पे, ये पहली यूनिट स्टार्ट हो गई है, आपका बेस बनाया जा रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों आज स्टार्ट कर दिया है, अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और बिल्कुल ईजी वे में। तो आना मत भूलना मेरी जान, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।